बिहार बजट 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 फरवरी को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे पेश करेंगे। वे 24वें वित्त मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार बजट पेश करेंगे। इस टर्म के पहले की नीतीश सरकार में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी इसे पेश किया करते थे। पिछली बार 2021-22 का बजट 2,18,302 करोड़ का था। यह बजट आरजेडी काल की तुलना में 18 गुना ज्यादा था। आरजेडी काल में अंतिम बजट मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय यानी कि 2004 और 5 में पेश किया गया था। उस समय बजट का आकार 23,885 करोड़ का था। इसके बाद नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। अब उनके नेतृत्व में 2022-23 के लिए यह 18वां बजट पेश किया जा रहा है। 28 फरवरी यानी कि सोमवार को पेश होने वाले इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इसका आकार और भी बड़ा होगा और इसमें 10% का इजाफा हो सकता है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। आरजेडी के शासनकाल का हाल जानते हैं। लालू यादव ने 1990 में सत्ता संभाली थी। जगन्नाथ मिश्र गद्दी से उतर चुके थे। इसके बाद लालू यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे। वे मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री भी खुद ही थे। तब लालू यादव ने बजट में कई नई घोषणाओं से लोगों को चौंका दिया था। लालू 1990 से 1997 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे थे। इस दौरान हर साल उन्होंने ही बजट पेश किया था। लालू यादव ने अपने 7 साल के कार्यकाल में 6 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की थी। 2 मार्च 1991 से ताड़ी बेचने वालों के लिए लाइसेंस खत्म कर दिया गया था। टैक्स भी माफ किया गया था। खास बात यह कि लालू यादव ने उस समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया था। उन्होंने अपने बजट में चरवाहा विद्यालय जैसे अनूठे प्रयोग भी किए। इसकी सराहना विदेश तक हुई थी, जबकि इसकी आलोचना भी खूब हुई। जुलाई 1997 से मार्च 2004 तक वित्त मंत्री के रूप में राबड़ी देवी ने बजट पेश किया था। इस तरह आरजेडी के राज में 1990-91 से 2004-5 तक 15 वर्षों के दौरान योजना आकार 35,264 करोड़ का रहा। वर्ष 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। तब से उनकी सरकार बजट पेश कर रही है। 2005-6 से 2020-21 तक सुशील मोदी ने बजट पेश किया, जबकि 2021-22 से तारकिशोर प्रसाद बजट पेश कर रहे हैं। एनडीए सरकार में अब तक 17 बजट पेश किए गए हैं। इसमें हर साल इजाफा देखा गया है। इन 17 वर्षों में नीतीश सरकार का विजन साफ तौर पर दिखाई देता है। 7 निश्चय कार्यक्रम की घोषणा के तहत बजट में आर्थिक समस्या का हल निकालने, युवाओं को सशक्त बनाने, नौकरी में महिलाओं को रिजर्वेशन देने, हर घर बिजली से लेकर हर घर नल का जल पहुंचाने को टारगेट किया गया। इसके अलावा गांवों की गलियों में सड़क, पक्की गली, नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे पढ़े को लागू किया गया। इसी तरह से 2021-22 के बजट में भी 7 निश्चय योजना को जारी रखने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही पिछले साल नीतीश सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम पार्ट 2 के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए थे। 7 निश्चय कार्यक्रम पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ईजी कनेक्टिविटी और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा को शामिल किया गया था। एनडीए सरकार के बजट में ही पढ़ाई में आर्थिक संकट न आए, इसके लिए कमजोर और दलित छात्रों के लिए सहायता की सुविधा की गई। अन्य तबकों के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक की योजना भी देश भर में सबसे पहले बिहार में ही शुरू हुई। आज भी इन दोनों योजनाओं को नीतीश सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाते रहते हैं। ये योजनाएं इतनी अधिक पॉपुलर हो गई कि इसे लड़कों के लिए भी लागू कर दिया गया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए हेल्थ पर भी सरकार ने पिछले बजट में ध्यान दिया था। लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में हमेशा यही बहस होती रहती है कि आरजेडी काल से एनडीए राज में बजट 18 गुना बढ़ गया। बजट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के नेता भी आरजेडी शासन पर तंज कसते रहे हैं। कई दफा नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा है कि साल 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास की दर डबल डिजिट में हो रही है। 2005 के पहले बिहार में क्या था? न बिजली सही से रहती थी और न ही सड़क ठीक थे। पटना पहुंचने में पूरा दिन खत्म हो जाता था। गांव में बिजली नहीं रहती थी, स्कूल में भवन नहीं होते थे। हम लोगों को जब सत्ता मिली तो सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक की स्थिति सुधर गई। बिहार में लालटेन युग को खत्म कर दिया गया। अब तो हर घर में बिजली पहुंच गई है। इसके उलट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जवाब देते रहते हैं कि एनडीए सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा रहता है। बजट में सिर्फ घोषणाएं और जुमलेबाजी होती है। बजट में पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाती।
हर साल एनडीए सरकार के बजट में सिर्फ घोषणाएं ही रहती हैं। 2021 में जब बिहार सरकार की ओर से बजट पेश हुआ तो तेजस्वी ने कहा था कि फिर वही घोषणाएं। पिछले बजट में भी वही योजनाएं, वही आवंटन। मतलब साफ है कि काम कुछ होता नहीं, हर वर्ष उसी बजट को पुनः दोहरा दिया जाता है। लेकिन आज भी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को लोग याद करते हैं, उनके बजट को याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। एक्सपर्ट की माने तो जो काम कम संसाधन में उस दौर में हो गया, अब अरबों रुपए बहाने के बाद भी वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण सिंह को बिहार का निर्माता कहा जाता है। उनके पास मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री की भी कुर्सी रहती थी। श्री कृष्ण सिंह ने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लेकर बिहार में विकास के कई आयाम कर दिए। आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी के रूप में बिहार में खुली। आजाद भारत में पहला खाद कारखाना भी बिहार में ही खुला। वो भी एक नहीं, दो कारखाने यहां खुले गए। पहला सिंदरी खाद कारखाना और दूसरा बरौनी रासायनिक खाद कारखाना। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, इसलिए सिंदरी बिहार में ही था। इसी तरह एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम हटिया में खुला था। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा में बना था। देश का सबसे बड़ा बोकारो स्टील प्लांट समेत बरौनी डेयरी, राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट, बिहार, भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे कई कार्य श्री बाबू के कार्यकाल में हुए। इन्हीं कार्यों की बदौलत आज झारखंड भी विकास के रास्ते पर चल रहा है। बहरहाल कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में डिजिटल बिहार की झलक देखने को मिल सकती है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और ट्रेनिंग पर जोर दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं नीतीश सरकार के बजट से महिलाएं, युवा और व्यापारी वर्ग को भी काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं की माने तो कोरोना महामारी के चलते 2 सालों से घर का बजट बिगड़ गया है। कमाई पहले जैसी रही नहीं, उस पर महंगाई आसमान छू रही है। घर का खर्चा, रसोई चलाना अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ऐसे में सरकार को बजट में महंगाई पर फोकस करना चाहिए। दूसरी ओर युवा नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि पिछले ही सप्ताह लगभग 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। कुछ जगहों पर यह प्रक्रिया चल रही है, जबकि कोविड काल में कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए युवा रोजगार के साथ साथ शिक्षा को लेकर भी कई उम्मीदें पाले हुए हैं। व्यापारी वर्ग भी बजट से उम्मीद लगाए हुए है। बिजनेस क्लास के लोग महंगाई पर तो काबू चाहते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपनी सुरक्षा की रट लगाए हुए हैं। जाहिर है, बिहार में पिछले दिनों जिस प्रकार से व्यवसायियों की हत्या की खबर सामने आई, उसके बाद पूरा व्यवसायी वर्ग जो है वो सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। साथ ही साथ सरकार की पुलिस को निशाने पर भी लिए हुए है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 फरवरी को जब नीतीश सरकार का पिटारा खुलता है, तब क्या पता चलता है, किसके हिस्से में क्या कुछ आता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।